गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस की क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लास्ट लेक्चर में एक मोनोस्लोप रूफ का एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम फोर्थ स्टेप पे पहुंच गए थे, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल। फोर्थ स्टेप पे चल रहे थे हम, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन विंड फोर्स ऑन वॉल। यहां तक हम पहुंच गए थे। तो वॉल के लिए हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सीपीआई की वैल्यू जो हमने निकाली थी, वो निकाली थी, हमारा जो फॉर्मूला था फोर्स का, वो था हमारा फोर्स का सीपीई माइनस सीपीआई इंटू एरिया इंटू पीजेड। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन जब हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, तो हम इसके इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने सीपीआई की जो वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, वो हमने कर ली थी प्लस माइनस 0.5। कैसे कर ली थी ये मैं आपको वापस से बता देता हूँ। सीपीआई जो हमारा होता है, वो हमारा होता है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। और ये इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये डिपेंड करता है आपका किस पे, परसेंट ओपनिंग पे, कि बिल्डिंग के अंदर कितनी ओपनिंग्स हैं और उनका परसेंटेज क्या है एरिया ऑफ वॉल के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, उसके बाद हमने परसेंट ओपनिंग निकाल ली, सीपीआई की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है क्या? सीपीई, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। सीपीई जो मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी तब, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। और देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमें क्या देखना है? हमें जो बिल्डिंग की H/W और L/W का रेशो है, उसको देखना है। H/W और L/W, हाइट और विड्थ और लेंथ और विड्थ का जो रेशो है, उसको देखना होता है। तो हमें जो बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, वो 5, विड्थ 10 थी, लेंथ 50 थी और विड्थ 10 थी। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली थी, ये तो मिली थी 1/2 और ये वैल्यू मिली थी हमें 5। तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने केस कंसीडर किया क्या, कि हमारा जो L/2 है, वो 1/2 से तो ग्रेटर देन है L/W और स्मॉलर देन है 4 से। क्योंकि जब हम टेबल में जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की, पेज नंबर 14 टेबल नंबर 4 पे, जो हमें IS 875 पार्ट 3 के अंदर गिवन है, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की टेबल के अंदर जाते हैं, तो हमें वहां से मिलता है कि हमें इनके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हम कौन से सेक्शन में जो प्रेशर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमें वहां पर 5 कहीं भी टेबल पे नहीं मिलता है, इसलिए हम कंसिडर कर लेते हैं 4 को। इस 4 के लिए हमें एक टेबल बनानी है विंड एंगल और पोर्शन ऑफ वॉल के लिए। तो यहां मैं लिखता हूं, देखिए, पोर्शन ऑफ वॉल। यहां पर हम लिखते हैं क्या? विंड एंगल। और यहां पर हम लिखते हैं क्या? सीपीई लोकल, लोकल प्रेशर कोफिशिएंट। इस तरीके से टेबल में बना लेता हूं उसके अकॉर्डिंग। तो 4 पोर्शनों में वॉल को डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी। ठीक है। विंड एंगल थीटा इज इक्वल टू हमारा, एक बार तो हम 0 डिग्री के लिए देखेंगे, एक बार थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए देखेंगे। जब हमारा विंड एंगल एक बार तो 0 डिग्री होगा, एक बार 90 डिग्री होगा। तो हम ए के लिए जब बात करते हैं, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है, ये हमें मिलती है प्लस का 0.7, माइनस का 0.25, माइनस का 0.6 और माइनस का 0.6। ये सीपीई की वैल्यू है जो 0 डिग्री एंगल के लिए है। प्लस का 0.7, माइनस का 0.25, माइनस का 0.6 और माइनस का 0.6। 90 डिग्री के लिए जो वैल्यूज हैं, वो है माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, प्लस का 0.7 और माइनस का 0.1। सीपी लोकल की ओवरऑल वैल्यू दे रखी है चारों केसेस के लिए, वो दे रखी है माइनस का 1.0। इन चारों ही केसेस के लिए एक ही वैल्यू दे रखी है, वो है माइनस का 1.0। तो इस तरीके से हमें एक टेबल मिलती है सीपी लोकल के लिए। हमें हर वैल्यू को पुट करके देखना है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। एक बार जब हम केस 0 को कंसिडर करेंगे, तब देखेंगे हम
सीपी की जगह एक बार प्लस का 0.7, माइनस का 0.25, माइनस का 0.6, माइनस का 0.6। पोर्शन ऑफ वॉल के लिए देखेंगे ए बी सी डी के लिए, ऐसे ही 90 के लिए, और ऐसे ही जब हम लोकल प्रेशर कोफिशिएंट निकालेंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं एरिया ऑफ वॉल। हमें सीपी की टेबल मिल गई, सीपीआई मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया हमें किस तरीके से मिलेगा, देखिए अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हम दो पोर्शन में ले लें, एरिया फॉर वॉल ए एंड बी और सी और डी। तो एरिया हम दो केस में ले लेते हैं, एक ए और बी के लिए, और एक ले लेते हैं हम एरिया सी और डी के लिए। तो ए और बी के लिए जब हम बात करेंगे एरिया की, तो वो होगा हमारा L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट, और सी और डी के लिए विड्थ इंटू हाइट। तो जब हम लेंथ इंटू हाइट करेंगे तो ये होगा हमारा 50 इंटू 5, और ये होगा हमारा 10 इंटू 5। तो यहाँ से हमारे पास दोनों एरिया आ जाएंगे, एक आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर, एक आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें दो एरियाओं की वैल्यू मिल जाएगी, वॉल ए बी के लिए अलग और वॉल सी और डी के लिए अलग। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हम फोर्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, केस के अकॉर्डिंग चलना है, केस को देखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पी जेड की जो वैल्यू है, पी जेड की, वो पी जेड की वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं कि पी जेड है जो हमारा, वो क्या है, प्रेशर कोफिशिएंट है, जो हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाली स्टेप में, और वो हमने किस तरीके से किया था उसकी भी बात करेंगे। तो हमें इन सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ पर पुट करना है, जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसके अंदर। अब देखिए किस तरीके से पुट करेंगे, तो मैं आपको वो कैलकुलेशन करके बताता हूँ फोर्थ स्टेप में जो हमें करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। हमें सबसे पहले कंसीडर करना है केस वन। केस वन मैंने आपको बताया विंड एंगल दो केसेस के लिए करेंगे हम, एक में हम थीटा इक्वल टू 0 मान के करेंगे, एक में हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मान के करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं केस वन की। केस वन, जब हम थीटा को कितना मान रहे हैं, 0 डिग्री। अगर थीटा को 0 डिग्री मानते हैं तो हमें सारी वैल्यू किसकी लेनी पड़ेंगी, सारी वैल्यू ऑफिशियली किसकी लेनी पड़ेंगी, 0 डिग्री में जो केस दे रखा था उसकी लेनी पड़ेंगी। चलिए, तो 0 डिग्री के लिए हम वैल्यू सबसे पहले सीपी नेट की वैल्यू निकालेंगे। सीपी नेट हमारा क्या होता है, देखिए सीपी नेट मैंने आपको पहले भी बताया था, सीपी नेट को ही हम बोलते हैं सीपीई माइनस सीपीआई। ये जो सीपीई माइनस सीपीआई है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, नेट प्रेशर कोफिशिएंट। तो नेट प्रेशर कोफिशिएंट के लिए हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी नेट फॉर वॉल ए। वॉल ए के लिए हम बात करेंगे, ए के लिए बात करेंगे तो ए के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास माइनस का 0.7, सॉरी प्लस का 0.7। तो मैं यहां से अगर सीपी नेट की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो 0.7 माइनस जो फॉर्मूले में सीपीआई की वैल्यू प्लस माइनस में है, तो एक बार प्लस में और एक बार किस में रखेंगे, माइनस में। यहां से मुझे दो वैल्यू मिलेंगी सीपी नेट की। सीपी नेट की दो वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी, एक तो प्लस का 0.2 और एक प्लस का 1.2। प्लस किसको डिनोट करता है, प्लस हमेशा प्रेशर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, प्रेशर को, और माइनस हमेशा सक्शन को। अब अगर सीपी नेट की वैल्यू मेरे पास ये दो वैल्यू आती हैं तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं वॉल ए के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है ही, तो फोर्स एट ए, फोर्स एट ए सीपी नेट की वैल्यू एक बार तो मैं लूंगा ओवरऑल कितनी, 0.2 इंटू एरिया। एरिया अब मैं वॉल ए के लिए बात कर रहा हूं, तो वॉल ए के लिए जो मेरे पास एरिया था वो कितना था, वो था हमारे पास 250, अभी हमने देखा, इंटू पी जेड प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू जब हमने देखी थी तो वो थी हमारे पास
1272.91। ऐसे ही हम दूसरे के लिए देखेंगे, दूसरी वैल्यू के लिए FA की, वो कितनी है 1.2, तो 1.2 इंटू 250 इंटू 1272.91। यहाँ से वॉल ए के ऊपर दो फोर्स हमें मिलेंगे, वो दोनों फोर्स क्या होंगे, एक तो होगा हमारा 63.65 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है, प्रेशर है। दूसरे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 381.87 किलो न्यूटन। दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब किसको है, प्रेशर में। ये था हमारा किसके लिए, एरिया ऑफ वॉल ए के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, बी के लिए। तो देखिए बी के लिए हमें ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेंगी, ये सारी यहां पर ये दोनों वैल्यूज और ये वैल्यूज। अब देखिए बी के लिए हमारे पास क्या आंसर होगा। बी के लिए जब हम चलते हैं वॉल बी के लिए, तो बी के लिए जो मेरे पास वैल्यू थी वो थी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। वॉल बी के लिए जब मैंने टेबल बनाई थी तो उसमें मुझे बी के लिए वैल्यू मिली थी माइनस का 0.25 किसकी, सीपीई की। सीपीआई तो यही रहेगा फिक्स, सीपीई की वैल्यू थी माइनस का 0.25, तो माइनस का 0.25 माइनस का 0.25 ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी। अब हमें जो वैल्यू मिलेगी सीपी नेट की वो अलग मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। एक तो मिलेगी माइनस का 0.75 और एक मिलेगी प्लस का 0.25। अब इसका क्या मतलब है कि एक माइनस में एक प्लस में, मतलब एक तो डिनोट कर रहा है प्रेशर को और एक डिनोट कर रहा है किसको, सक्शन को। तो पॉजिटिव हमेशा किसको डिनोट करता है, प्रेशर को, और नेगेटिव सक्शन को। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करनी है सीपी नेट की। तो एक बार माइनस का 0.75 पुट करेंगे, एक बार 0.25 पुट करेंगे। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके फोर्स एट बी पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, बी पे। और बी के लिए एरिया वही है, चेंज नहीं करना है। एरिया किसके लिए चेंज होगा, सी और डी के लिए, क्योंकि सी और डी के लिए हमारे पास एरिया कितना आया था, सी और डी के लिए हमारे पास जो एरिया आया था वो आया था 50। तो देखिए इसमें अगर हम करें आगे बी के लिए, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 238.67 माइनस का 238.67 किलो न्यूटन। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब सक्शन को शो कर रहा है। और दूसरा मिलेगा 79.56 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव है, ये किसको शो कर रहा है, प्रेशर को। अब हम बात करते हैं इसके बाद किसके लिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, सी और डी के लिए, कि सी और डी के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखिए अब हम बात करेंगे किसके लिए, सी और डी के लिए। तो देखिए वॉल सी, यहां पर ये वैल्यूज हट जाएंगी, ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी वो लिखेंगे, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो। एक चीज और हटेगी, वो है हमारा एरिया, क्योंकि एरिया सी और डी के लिए अलग है और ये दोनों वैल्यूज भी क्या आएंगी, नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं वॉल सी के लिए। वॉल सी और डी के लिए हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक साथ कैसे, क्योंकि हमें पता है वॉल सी और डी के लिए जो वैल्यू थी सीपी की वो कितनी थी, माइनस का 0.6। तो सी और डी के लिए मैं एक साथ ही निकाल देता हूं, सी और डी के लिए। तो ये वैल्यू थी माइनस का 0.6 माइनस का 0.6। तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेंगी इनकी, वो दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस का 1.1 और प्लस का 0.1। ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 1.1 और प्लस का 0.1। यही वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, यहाँ पे एफ किसके लिए, सी और डी के लिए। तो माइनस का 1.1 इंटू एरिया कितना लेंगे 50, क्योंकि सी और डी के लिए एरिया क्या था 50, प्लस का 0.1 इंटू वापस से एरिया कितना लेंगे 50। अब जो वैल्यू मिलेंगी हमें दो, वो वैल्यू मिलेंगी सी और डी पे फोर्स की, वो मिलेंगी माइनस का 70.01 माइनस का 70.01 और माइनस प्लस का 6.06। एक मिलेगी 6.36, सॉरी ये मिलेगी 6.36 किलो न्यूटन और ये भी किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम दोनों में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए
हमने फोर्स ऑन वॉल की कैलकुलेशन कर ली है पूरी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा किससे रिलेटेड, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे क्या, उसमें हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, उसमें हम फाइंड करेंगे हमारे रूफ के ऊपर क्या वैल्यूज मिलती हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, कि हमें रूफ के ऊपर हमारी क्या वैल्यूज मिलती हैं, उनके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये हमारा फोर्थ स्टेप यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम वॉल के ऊपर किस तरीके से विंड फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। ये सीपीआई की वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन जो हमें सीपी की वैल्यू मिल रही थी वो वॉल के पोर्शन और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से और 90 डिग्री के लिए, दोनों के लिए हमें अलग अलग पुट करनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू सो मच।